जय हिंद दोस्तों। आज सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंफ्यूजन क्या है? इन्वेस्ट करे या सेफ रखे? म्यूचुअल फंड में रिस्क है, स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है, डेब्ट फंड में भी रिस्क है। तो लोग पूछते हैं, क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां रिस्क लगभग जीरो हो? आंसर है यस, लेकिन समझ के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आज मैं आपको ऐसी 5 गवर्नमेंट स्कीम्स बताऊंगा जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए पावरफुल हो सकती है। लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कहाँ लोग गलती करते हैं, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता। मिडिल क्लास कैसे सोचती है, बस पैसा नहीं डूबना चाहिए, इस डर में लोग पैसा ग्रो ही नहीं होने देते। इमेजिन करो, आपने 10 लाख एफडी में रखे, 10 साल बाद वो बने 18 लाख, लेकिन इन्फ्लेशन वो आपकी बाइंग पावर को तो कम कर चुका है। रियल ग्रोथ कितनी हुई? यही गेम समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं पहली पावरफुल गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर, और स्कीम का नाम है आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। यह बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। मतलब क्या? आप सरकार को लोन दे रहे हो, सरकार आपको इंटरेस्ट दे रही है। इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग रेट पे होता है। करेंटली यह 8% के आसपास है। एफडी ज्यादा, हर 6 महीने पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन लॉक इन लगभग 7 साल का है। लिक्विडिटी कम है, टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। यह स्कीम उन लोगों के लिए है जिन्हें रेगुलर इनकम चाहिए, जिन्हें वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, जो लोग लॉन्ग टर्म सेफ पार्किंग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो इससे भी पावरफुल स्कीम है। तो दूसरा स्कीम का नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, या इसे नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। एनपीएस सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह रिटायरमेंट मशीन है। सबसे बड़ा बेनिफिट टैक्स इफिशियंसी। रिटायरमेंट पर 60% विड्रॉल टैक्स फ्री। इमेजिन करो, 1 करोड़ कॉर्पस, 60 लाख विड्रॉल, जीरो कैपिटल गेन टैक्स। म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ लॉक इन है, लिक्विडिटी कम है और डिसिप्लिन जरूरी है। अब एक ऐसी स्कीम जो एफडी जैसी है लेकिन थोड़ा स्मार्टर है, और स्कीम का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 7.7% के आसपास है, और यहाँ पे लॉक इन पीरियड 5 साल का है। नो पीरियोडिकल इनकम, मैच्योरिटी पे लमसम मिलेगा। टैक्स बेनिफिट अंडर 80C। यह उन लोगों के लिए सही है जो शॉर्ट मीडियम टर्म सेफ्टी, फिक्स्ड टर्म एक्सपेक्टेशन और टैक्स सेविंग माइंडसेट रखते हैं। अब सबसे अंडररेटेड स्कीम जिसे मिडिल क्लास इग्नोर करती है, और स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जी हाँ दोस्तों, पेरेंट्स के लिए यह एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। इंटरेस्ट 8+% का मिल रहा है और क्वार्टरली इनकम भी मिलती है। एफडी से ज़्यादा बेटर है, लेकिन लिमिट है इन्वेस्टमेंट की। लॉक इन पीरियड है 5 साल का। यह रिटायरमेंट इनकम प्लानिंग में यूजफुल हो सकती है। अब सबसे इमोशनल स्कीम है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। गर्ल चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग। इंटरेस्ट रेट लगभग 8% के आसपास, और ये हर साल ऊपर नीचे होता रहता है। टैक्स फ्री ग्रोथ है, 15 साल इन्वेस्टमेंट और 21 साल बाद मैच्योरिटी ग्रोथ। एजुकेशन के लिए या मैरिज प्लानिंग के लिए यह एक बहुत ही सही इन्वेस्टमेंट है। यह पेरेंटल डिसिप्लिन टूल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन स्कीम में रिस्क कम है, लेकिन ग्रोथ भी तो लिमिटेड ही है। वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी एक्सपोजर जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? कुछ पैसे को वो सेफ स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ पैसे को ग्रोथ एसेट में। ऐसे में उनका पैसा का बैलेंसिंग हो जाता है, वेल्थ बनता है। अगर आप जानना चाहते हो आपके पोर्टफोलियो में कितना पैसा सेफ स्कीम में होना चाहिए और कितना पैसा एसआईपी में, तो कमेंट करें सेफ प्लान। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट एलोकेशन समझाऊंगा। और वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो अपने प्यारों दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट पावरफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।